तो आज हम लोग नेवी एसएसआर की ये दूसरी क्लासेस है। पहली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था और ये हम लोग की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग सिलेबस पर अब वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था, ये हमारा फर्स्ट डे, अगर हम इसको सही तरीके से लिया जाए तो हम लोग का फर्स्ट डे है। इसमें हम लोग फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट मतलब भौतिक जगत और मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को इसका PDF नीचे दिए गए लिंक पे मिल जाएगा और अगला वीडियो कल इसी टाइम शाम 7 बजे आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं हूँ आपका अपना उत्कर्ष। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका फर्स्ट डे, हम लोग पढ़ेंगे भौतिक जगत और मात्रकों के बारे में। राशि, मात्रक, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विज्ञान की भाषा, अगर विज्ञान किसे कहते हैं तो ये ऐसे हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले कि भौतिकी, जिसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो एक सरल भाषा में हम लोग को एक परिभाषा पता है कि भौतिकी संसार के भौतिक तत्वों या भौतिकी का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें हम प्रकृति के में उपस्थित तत्वों में अध्ययन करते हैं वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, या प्रकृति तथा उसके नियमों का अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए ऊर्जा, दाब, बल आदि, ये सब किसके अंदर आता है? भौतिकी के अंदर, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान। अब हम लोग पढ़ेंगे राशियाँ। राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, जिससे पहले एक है भौतिक राशि। भौतिक राशि मतलब वो राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, इसका सही माप या सही मात्रक निकाला जा सकता है। वो हमारी कौन सी राशियाँ होती हैं? हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। और ये भौतिक राशियाँ क्या हो गई? जैसे लंबाई, द्रव्यमान आदि वगैरह, जो ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। और ये भौतिक राशियाँ जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। मतलब जैसे लंबाई हो गया, अब लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में मानते हैं या सेंटीमीटर में? तो ये एक इसका पैमाना, एक राशि है ना, इसको हम लोग किसी दूसरे राशि के उस पर नहीं मापते। जैसे लंबाई हो गई, समय हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई मूल राशि। अभी हम लोग राशियों की बात कर रहे हैं, तो लंबाई, समय, ये सारी हमारी क्या हो गई? मूल राशियाँ हो गई। अब व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसे मूल राशियों की सहायता से ज्ञात किया जाता है, या वे राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर करती है। अब भाई मूल राशियों से ज्ञात किया जा रहा है तो मूल राशियों पर निर्भर कर रही हैं। तो ये कौन सी राशियाँ होगी? व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे आयतन, जैसे किसी का आयतन आप निकाल लो, वर्ग का आयतन, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो होगा तो लंबाई का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इसकी मूल राशियों की यहाँ पे मदद ली जा रही है, तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। तो पहली थी हमारी राशियाँ, भौतिक राशियाँ, जिसके दो राशियाँ, भौतिक राशियों में भी 2 राशियाँ हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो पहली भौतिक राशि और दूसरा क्या है? गैर भौतिक राशि, जिसे हम कह सकते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश में कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ, वे राशियाँ जिन्हें मापा नहीं जा सकता। अनुमान लगाते हैं ना, जैसे अब आप लोगों के लिए हम लोगों को राशियों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ? जैसे मान लीजिए राम और श्याम है, रमेश और सीता, गीता, कोई भी है। राम ने श्याम को 1 बाल्टी पानी दिया, पेट्रोल दिया मान लीजिए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ? पेट्रोल उसने दिया। अब जब वो वापस वो लेने लगा तो वो कह रहा है हमने तुम्हें 1 बाल्टी पूरा भर के दिया था। राम कह रहा है श्याम से, मैंने तुम्हें 1 बाल्टी पूरा भर के दिया था और तुम मुझे बाल्टी में थोड़ा कम क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पे क्या किया था? तो उन्होंने अनुमान लगाया था, उस बाल्टी को एक अनुमानित तौर पर उसमें पेट्रोल
भर के उनको दिया या पेट्रोल या दूध या पानी कुछ भी दिया, तो एक क्या लगाया, अनुमान लगाया, ठीक है। तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू, एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, राशियों। तब हमें राशियों की आवश्यकता पड़ी, तब हमारा आया लीटर। अब क्या हो रहा है, उसने 4 लीटर उनको दिया, राम ने 4 लीटर उनको दिया श्याम को, और श्याम ने 4 लीटर वापस राम को दे दिया। तब क्या हो रहा है, दोनों में समन्वय बना हुआ है, ठीक। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता आप कमेंट कर सकते हैं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगा, दोबारा बनाऊंगा। कर हमारी वीडियोस जो होंगी हम लोग इससे आगे बात करेंगे। जो भी आज हमारा लास्ट होगा, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी लेकर चलेंगे, सीरीज़ भी चलेगी हमारी, प्रीवियस क्वेश्चन भी हल सॉल्व होंगे और लाइव क्लासेस भी होंगी। तो आप इस परेशान मत होइए, जो क्लासेस आएंगी इसके अलावा भी लाइव क्लासेस होंगी, 1 रुपया भी आपको इसके लिए नहीं देना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मूल राशियाँ तो हो गई। अब मूल राशियों के बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, मात्रकों की। मूल राशियों के बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, मात्रकों की। अब जैसे इसकी लंबाई से कहते नहीं है कि 40,000 मीटर, तो अगर हमें किसी छोटे पैमाने पर किसी चीज़ को मापना हो, किसी छोटे पैमाने पर किसी चीज़ को मापना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, किसकी आवश्यकता पड़ी, मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर। समय का मात्रक सेकंड। किलोग्राम सांकेतिक मात्रक या द्रव्यमान का मात्रक अगर हम लोग कहें, या भार का मात्रक कहें, तो क्या होगा, भार और द्रव्यमान दोनों एक ही चीज़ है या नहीं, एक ही चीज़ है। अगर इसका मात्रक की बात करते हैं तो ये होगा किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम होगा। तो एक व्यक्त करने के लिए हम लोग एक मात्रकों की आवश्यकता पड़ी, इनको शॉर्ट में लिखने के लिए अगर कहें तो हमें मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। तो मात्रक क्या है, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मात्रक कहते हैं, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को। जैसे 1 किलोग्राम है, ठीक है, 1 किलोग्राम है, ठीक। अब इसका अगर हम बात करें तो इसमें कितने ग्राम होंगे, कितने ग्राम होंगे 1 किलोग्राम में, 1000 ग्राम होंगे। तो ये मात्रा क्या है, निश्चित है। ये मात्रा क्या है, निश्चित है, यही इसका मात्रक है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। एक निश्चित मात्रा ही क्या होती है, मात्रक होती है किसी भी पदार्थ की, किसी भी भौतिक राशि की। तो मूल मात्रक क्या है, तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। या मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों का उपयोग होता है। समझ आ गया। अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो वे मात्रक वे मात्रक या वे राशियां, वे व्युत्पन्न राशियों के लिए प्रयुक्त होने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। या वे मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रकों को क्या कहते हैं, के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, प्रयोग लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको अच्छे से फिर से समझाया जाएगा। लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, एक वीडियो समझ लीजिए जिसे कहते हैं नहीं खून पसीना, वही लगता है। अब बात करते हैं पूरक मात्रक की। तो पूरक मात्रक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक समतलीय कोण, समतलीय कोण ये ना समझ, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ये ना समझ में आए, ठीक है। समतलीय कोण, तो आपने ये मुझे लगता है आपने ये पढ़ा होगा अगर आपने सही से स्टडी की है 10th में। तो समतलीय कोण क्या है, एक समतल में बना जो कोण होता है उसे क्या होता है, समतलीय कोण। जैसे आपने देखा होगा वो कोई भी जब 90 अंश का मान लीजिए कोण बना है, 180 अंश का कोण बना है, कुछ भी कोण बना है, आवरण नहीं है, एक ही साइड है, एक फेज है उसका, ठीक है। अभी क्या होगा, 2D मान लीजिए उसको, ठीक। तो क्या हो गया, क्या हुआ, वो क्या होगा,
जो कोण बनेगा वहाँ पे डी थीटा होगा, और यहाँ पे जो कोण बना ये क्या हो गया हमारा, डी थीटा हो गया। यहाँ पे जो कोण बना हमारा ये क्या हो गया, डी थीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बना वो डी थीटा हो गया, और यहाँ पे इसकी लंबाई क्या होगी, त्रिज्या जिसे हम कहते हैं त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। रेडियस कितना होगा, ds। तो ये क्या हो जाएगा, कोण बराबर ds अपॉन आर, त्रिज्या बटे तो इसको हम किस में व्यक्त करते हैं, समतलीय कोणों को किस में व्यक्त करते हैं, रेडियन में। अब घन की जब बात की जाती है, घन कोण, तो घनाभ में जो कोण बनता है, एक क्या कीजिए आप, एक पेपर ले लीजिए, उसको गोल गोल मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद सबसे नीचे एक कोण बन रहा है, गोलाई में मोड़ा हुआ है एक कोण बन रहा है, वही हो गया हमारा घन कोण। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, डी ओमेगा से, और डी ओमेगा बराबर डी अपॉन डी आर। ठीक है, अब इसको हम किस में व्यक्त करते हैं, घन कोण को, स्टेरेडियन में। तो ये हमारे दो पूरक मात्रक हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। आप ये जो भी आपको बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, नीचे लिंक पे आप जाके या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छे से आप स्टडी कीजिए, आपके अच्छे से मार्क्स आने वाले हैं, इसकी 100% गारंटी है। अब मात्रकों की, हम लोग मात्रकों क्या हुआ, पहले कोई भी ऐसा वैसा मात्रक रख देता था, ठीक है, कोई निश्चित नहीं था। तब क्या हुआ, एक मात्रकों की सिस्टम बनी, एक मात्रकों का जैसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय एक मात्रक संस्थान है जो मात्रकों को क्या करती है, निश्चित करती है। ठीक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उन्होंने जारी की, तो उन्होंने इसको 3 भागों में कह सकते हैं विभाजित कर दिया। पहली है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। दूसरा FPS, फुट, पाउंड और सेकंड। और तीसरा MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो अगर हम CGS में देखा जाए तो यहाँ पे लंबाई को, अगर हम लंबाई को मेज़र करते हैं, लंबाई देखिए यहाँ पे मात्रक, सबके मात्रक जो है अलग अलग होंगे। लंबाई को किस में मापा जाता है, लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। समय को हर जगह किस में मापा जाएगा, सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किसको कैसे माप रहे हैं, तो ये फुट हो गया, किसका हो गया, लंबाई का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पाउंड किसका हो गया, किसका हुआ भाई, पाउंड किसका होगा, द्रव्यमान का, पाउंड। ठीक है, और सेकंड समय का। फिर MKS में क्या हो गया, M यहाँ पे क्या है, मीटर। ठीक है, तो ये लंबाई का पैमाना है। ठीक, K क्या है, किलोग्राम, ये द्रव्यमान का हो गया। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। ये आपको क्लियर हुआ। अब चलिए थोड़ा जो लिखा थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ लेते हैं। मात्रकों की इस प्रणाली को सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिटी कहते हैं। इसे सांकेतिक भाषा में SI कहते हैं, SI प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिटी। ठीक है, तो ये हमारा SI, जिसे हम SI मात्रक के नाम से जानते हैं। तो ये मूल मात्रकों, जो मूल राशियां हैं वो कितनी है हमारी, 7 मूल राशियां हैं, जिसमें है पहली लंबाई का मात्रक जो होता है, माफ़ करना यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी ना, तो लंबाई का जो मीटर। ठीक है, SI मात्रक जो होता है इसका, ये क्या होगा, मीटर। ठीक है, सब कुछ सही है, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही लिखी हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो आप उसको सुधार लीजिएगा, उसे मैंने अपनी तरफ से तो कोई त्रुटि नहीं की है। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। लंबाई किस में मापते हैं, SI मात्रक में, मीटर में। और इसका प्रतीक जो है M। द्रव्यमान मतलब भार को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और इसका प्रतीक क्या होता है, kg। ठीक, SI प्रतीक क्या होता है, kg होता है। समय की बात अगर हम लोग करें तो समय का SI मात्रक होता है सेकंड।
और इसका एसआई प्रतीक होता है एस, मतलब सेकंड। विद्युत धारा या धारा की बात की जाए तो इसको हम एसआई मात्रक में एम्पियर से व्यक्त करते हैं, और इसका प्रतीक जो होता है क्या होता है, ए होता है। ऊष्मागतिक ताप या ऊष्मा, जब ऊष्मा या ऊष्मागतिक ताप या ताप की बात होती है तब यहाँ पे इसको हम एसआई मात्रक में केल्विन नाम या केल्विन मात्रक से मापते हैं, जिसको प्रतीकात्मक रूप में हम के से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, के से। और पदार्थ की मात्रा की बात की जाए कि पदार्थ की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो किसी तत्व की मात्रा, तो इसको हम लोग किस में, इसका जो हम लोग मात्रक है इसमें किस मात्रक में मापते हैं, मोल में, और इसका प्रतीकात्मक रूप होगा मोल। इसको मोल में ही हम लोग व्यक्त करते हैं, MOL। ज्योति तीव्रता, इसको हम मापते हैं कैंडेला में, इसका मात्रक क्या होगा, कैंडेला, जिसको प्रतीकात्मक रूप हम लोग देते हैं CD। अब आप यहाँ पे एक पेयर देख रहे होंगे, जैसे ये मीटर हो गया, तो इसका सारी चीज़ों का जो, जैसे ये जो हमारे मात्रक हैं इनके जो पहले अक्षर हैं, अंग्रेजी में अगर इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में, तो इसके फर्स्ट वर्ड जो होगा वही यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर आप लोग देखो तो किलो और ग्राम दो चीज़ अलग अलग तरीके से होती है अगर देखा जाए तो किलो का के, ठीक है, और ग्राम का जी, तो क्या KG। मीटर सिंगल है तो यहाँ पे M, सेकेंड S, एम्पियर में A से स्टार्टिंग होता है A, कैल्विनी K से स्टार्ट होता है K। मोल डायरेक्ट पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे M करते हैं तब ये क्या हो जाएगा मीटर का, और MO हम केवल कर नहीं सकते, हम लोगों ने क्या किया, मोल कर दिया। समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। कैंडेला की बात की जाए तो यहाँ पे कैंडेला को CD से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अगर तो आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। आते हैं इन मूल राशियों के परिभाषाओं के बारे में। इन मूल भाषाओं के बारे में आपको PDF नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और आप कल वीडियो इसी समय शाम 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आप लोग सहयोग देते हैं, ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, तो मैं लाइव भी क्लासेस ले लूँगा, और आपके टेस्ट वगैरह जो हैं ये सारे होंगे। जितने भी लोग क्लासेस लेंगे, अगर एक बच्चा भी क्लास लेता है तब भी मैं उन लोगों का टेस्ट सीरीज़ जो है वो चलाऊँगा, और ये सारी चीज़ें फ्री में होंगी, आपको एक पैसा नहीं देना, और अभी नहीं कभी नहीं देना होगा। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते। मूल राशियाँ, तो पहली हमारी मूल राशि है लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी परिभाषाएं लिखी गई हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक सेकंड में 29,97,000 जो भी यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, 29,97,92,498 समय अंतराल में तय की गए पथ की लंबाई 1 मीटर होती है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश निर्वात में एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 1 मीटर। तो कह सकते हैं निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है, 1 मीटर, या तय की गई दूरी को 1 मीटर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंबाई की परिभाषा। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो फ्रांस के पेरिस में पास सेवेरियस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो ने किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय अपरूपक प्रतूक कि यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक अपरूपक रखा था जिसका द्रव्यमान कितना था, 1 किलोग्राम के बराबर था। एक पदार्थ रखा जिसके बराबर, एक पदार्थ या एक सिलेंडर था जिसके बराबर क्या हुआ, एक प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बना एक सिलेंडर था, उसको उसके बराबर के वजन को इन्होंने 1 किलोग्राम बताया, और इसको क्या रखा, द्रव्यमान का मात्रक इसको घोषित कर दिया, ठीक है। मूल राशियों के मात्रक इसको बना दिया, द्रव्यमान मूल राशि है उसका मात्रक बना दिया, ठीक। तो यहाँ पे परिभाषा क्या होगी कि यहाँ पे परिभाषा ये होगी कि प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है, या 1 किलोग्राम
प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, अगर बात करते हैं हम लोगों की समय की, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप परेशान मत हो, ये सारी चीज़ें जो कुछ बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें आएंगी, वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी और पेपर आपका अच्छा होगा, इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। तो समय, अगर सेकंड समय की बात करते हैं तो 1 सेकंड का वह समय अंतराल जो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अतिसूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण के आवर्तकाल के बराबर होता है। जितना भी नंबर हो इसके आवर्तकाल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब सेकंड का क्या होगा? सेकंड का क्या होगा कि सीजियम 133 अणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के, जब निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अतिसूक्ष्म स्तरों के मध्य जो संक्रमण होता है उसमें जो कालांतर होता है, उसमें जो आवर्तकाल होता है, उसकी वो जो क्या वो होता है 1 सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आवर्तकाल 1 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो आसान भाषा में कहा जाए तो 1 सेकंड वह आवर्तकाल है जो सीजियम 133 के निम्नतम परमाणु को उच्चतम अतिसूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के विकिरण के आवर्तकाल के बराबर होता है। अब बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? दो समांतर लंबाई की 1 मीटर दूरी पर स्थित चादरों एवं नगण्य, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो किसी निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई पर वाले समानांतर एवं नगण्य विद्युतीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक एम्पियर वह मान है, 1 एम्पियर वह मान है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान 1 मीटर दूरी पर स्थित समान सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर चादर के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर, फिर से आप सुन लीजिए, 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर चादर के मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं ऊष्मागतिक ताप या ऊष्मा की। तो ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहा जाए तो 1 केल्विन बराबर 1/273। 1 केल्विन ऊष्मागतिक ताप की 1/273 वे भाग के बराबर होता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, आपको अलग से वीडियोस मिलेंगी इस पर, फिर विस्तार से मुझे बनाना पड़ेगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस आपको मिलेंगी। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं पदार्थ की मात्रा की। तो 1 मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूल सतहें होती हैं जितनी 0.012 कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। तो अगर कहा जाए तो पदार्थ की मात्रा मतलब 1 मोल कार्बन 12 के 0.012 ग्राम अणु के बराबर होती है। ठीक है, परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अब बात करते हैं ज्योति कैंडेला की। तो ज्योति कैंडेला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है
जो उस दिशा में वॉट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो अगर बात यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है? तो जो कैंडेला होता है, जो कैंडेला है, ये ज्योति तीव्रता द्वारा जो एक कैंडेला क्या होता है, एक ज्योति तीव्रता द्वारा उत्पन्न किए गए 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश का प्रकाश है। या कह सकते हैं कि एक कैंडेला ज्योति तीव्रता द्वारा उत्पन्न किए गए ज्योति तीव्रता किसी स्रोत द्वारा उत्पन्न या स्रोत की ज्योति तीव्रता माफ़ करना, मैं शायद गलत टॉपिक चला गया। तो कैंडेला क्या होता है, किसी दिशा में, आप ये परिभाषा सटीक बैठे, किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता को कैंडेला कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडेला कहते हैं। किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता को कैंडेला कहते हैं, जो उस दिशा में वॉट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का वर्गीकरण प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, शाम 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप जितना हो सके इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कक्षा 11 और 12 की अगर आपकी कोई विद्यार्थी हैं, अगर आप भी विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे आज से नया बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आपको यहाँ पे फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे चैप्टर्स टोटल एक तरफ से चैप्टर्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे, उससे क्वेश्चंस इतनी अच्छी तैयारी होगी आपके 95 एवब % जाएंगे। फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ अभी। मैं इसके बाद केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं अभी जल्दी ही। अगर आप और भी सब्जेक्ट रिकमेंड करेंगे तो और भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। मैथ्स भी होगा अगर आप चाहेंगे तो। कुछ दिन में धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। 10th और 9th की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए इसे। ना लाइक कीजिए ना सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन जितना हो सके उसे शेयर कीजिए। कम से कम पता चलना चाहिए कि आप लोग फ्री में भी कुछ पढ़ते हैं। बहुत मेहनत हुई है इस पर, तो अच्छे से तैयार करिए। जय हिंद बच्चों, चलते हैं अपने, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे।